जाता है, स्वर्गों के सुख नरकों के दुख किसे प्राप्त होते हैं? शरीर जलकर के मरण के बाद नष्ट हो जाता है, तो ये स्वर्गों के सुख और नरकों के दुख किसे प्राप्त होते हैं? सारा संबंध जो है जीव आत्मा से होता है। राग द्वेषादि परिणाम जीव की भूल है। ठीक है, वो उद्गल आदि के निमित्त बनते हैं, लेकिन भूल तो जीव की ही है। आश्रव बंध जो है ये तत्व हैं। इन तत्वों के संबंध की समझने के न कारण से जीव ही गलती करता है, तो परिणाम जीव को ही भोगना पड़ता है, ऐसा मानना चाहिए। पारस जैन अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जब हम श्री जी का परिमार्जन करते हैं तो उस समय में कौन कौन सा विवेक रखना चाहिए? जैसे अपना थोबड़ा पहुंचते समय ध्यान रखते हो ना, कहा कि कहीं आंख नहीं गुलक जाए, नाखून नहीं लग जाए, जोर से नहीं रगड़ दो। भगवान भी चैतन्य है, चैतन्य स्वरूप ही है भगवान। हमने उनकी प्रतिष्ठा की है। ऐसे सावधानी से ही पहुंचना चाहिए जैसे सावधानी से व्यक्ति आप अपना खुद का चेहरा पहुंचते। और ऐसा भाव आना चाहिए कि महाराज भगवान की आंख में कहीं ज़्यादा कपड़ा नहीं रगड़ जाए, कहीं हमारा नाखून महाराज भगवान को न लग जाए। ऐसा गदगद भाव जो आएगा ना, उसी समय तुम्हें पुण्य का बंध होगा। मूर्ति को पहुंचने से पुण्य बंध नहीं है, भगवान को पहुंचने से पुण्य बंध है। मूर्ति को तो एक बार पहुंचा जाता है साल भर में, जब 10 लाख क्षण पर्व के एक दिन पहले मंजन करते हो ना, मंजन, वो मंजन भगवान का नहीं होता। वो मंजन किसका है? मूर्ति का है। वो है सफाई। मूर्ति की सफाई करने के लिए एक दिन है, बाकी 12 मासी जो अपन अभिषेक करते हैं, मार्जन करते हैं, ये मूर्ति का नहीं करते, ये तो भगवान जी का करते हैं। ऐसा भाव आना चाहिए। सुरेंद्र जैन फतेहपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैन मंदिर मूर्ति विहीन है जिसका जीर्णोद्धार 2 घर की समाज ने कराया, क्या भविष्य में श्री जी की स्थापना उस मंदिर में हम करा सकते हैं या फिर मानस्तंभ बना सकते हैं? 2 समाज के परिवारों ने जीर्णोद्धार कराया है मंदिर का, मगर वहाँ भगवान नहीं है, तो वहाँ मानस्तंभ बना लें या फिर भगवान की स्थापना करें वेदी में? जीर्णोद्धार कराया और भगवान नहीं है, बात विचित्र देखने में आ रही है। इस केस को जब तक पूरा समझा नहीं जाए तब तक कोई समाधान देना उचित नहीं। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, तीर्थंकर का जीव कहाँ तक के नरकों से निकल करके आ सकते हैं? तीसरे नरक से। तृतीय नरक में असंख्यात तीर्थंकर प्रकृति को वंद किए हुए भावी तीर्थंकर पड़े हुए, एक नहीं 2 नहीं, भावी तीर्थंकर, असंख्यात तीर्थंकर तीसरे नरकों में तीर्थंकर प्रकृति का वंद करके पड़े हुए हैं। तो वहां से जीव निकलेंगे। 2.5 द्वीप के अंदर कहीं भी विदेह क्षेत्र आदि में वहां से निकल करके जीव तीर्थंकर बन सकते हैं। विपुल जैन बिजावर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब हम 2 व्हीलर मोटरसाइकिल पर सफर करते हैं उस समय जूते चप्पल पहने रहते हैं, तो क्या हम श्री नमोकार मंत्र जी या श्री बड़े बाबा जी का मंत्र का जाप कर सकते हैं, उनका जयकारा बोल सकते हैं? जाप नहीं कर सकते, स्मरण कर सकते हो। अंदर अंदर बुदबुदा सकते हो, अंदर अंदर अपने नमोकार मंत्र पढ़ सकते हो।
जाप नहीं कर सकते। जाप एक अनुष्ठान है जो शुद्धि पूर्वक ही करना चाहिए, और नमोकार मंत्र अंदर ही अंदर पढ़ना, बोलना, ये जयकारे आदि लगाना, इनमें कोई बाधा नहीं है, ये कर सकते हैं। पवित्र अपवित्रो वा दुस्तो दुस्तो विवाह ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पाप प्रणश्यते। नीतेश जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पूज्य श्री समनभद्र स्वामी द्वारा रत्न करंडक स्वाव का चार है या रत्न करंटक डा बोलना है या का बोलना है? अंत में तो का करंडक, अंत में तो का ही आएगा, रत्न करंड नहीं, डा आएगा। डा रत्न करंड, रत्न करंड श्राव का चार है, डा आएगा, डा। रत्न करंड, करंड शब्द है, करंड बोलते हैं पिटारी को, तो रत्न करंड श्राव का आचार। और पूज्य के गुरु एक किसके शिष्य थे समनभद्र स्वामी? हाँ, बोल चाल में का लगा देते हैं, मगर करंड है नहीं, शास्त्र में तो करंड ही लिखा है। पूज्यवर समंतभद्र महाराज का जो मूल ग्रंथ है उसमें रत्न करंड, करंडक नहीं बनेगा, दोष हो जाएगा। पूज्यवर समंतभद्र महाराज की गुरुवावली का कोई भी एक ऐसा प्रमाणक स्रोत नहीं है, क्योंकि जितनी गुरुवावली हमें मिली है वो 9वीं 10वीं शताब्दी में मिली। 9वीं 10वीं शताब्दी के पहले किसी ने गुरुवावली की परंपरा, क्योंकि पहले उस समय शुरुआतों में गुरु परंपरा को ना तो लिखने का प्रचलन था ना बोलने का प्रचलन था। कोई भी आचार्य अपने गुरु के नाम नहीं बोलते थे, जयकारा नहीं बोलते थे, प्रशस्तियों में भी गुरुवावली नहीं लिखते थे। एक युग होता है समय समय के अनुसार, जैसे हमने कल कहा था ना, पहले मूर्तियों में चिन्ह नहीं होते थे। मूर्तियां तो होती थी लेकिन चिन्ह, सभी अरहंत भगवान की मूर्तियां होती थी। 9वीं शताब्दी से चिन्ह बनना चालू हुआ। इसी प्रकार पहले लोग अपने ना तो स्वयं का नाम लिखते थे, ना अपने गुरु का नाम लिखते थे, ना गुरु की परंपरा बनाते थे। वो इतने भीतरागी अध्यात्म होते थे कि गुरु की परंपरा को भी वो प्रपंच मानते थे, परिग्रह मानते थे। तो गुरु को भी इतने भीतरागी अध्यात्मी होते थे कि गुरु भी शिष्य के नाम नहीं लेते थे, शिष्य भी गुरु का नाम नहीं लेते थे। शिष्य, कोई भी शिष्य गुरु की जयकारा आदि नहीं बोलते थे। कोई ग्रंथ में बड़े बड़े ग्रंथ लिखते थे लेकिन कहीं भी उन्होंने अपने गुरुओं का नाम नहीं लिखा। जैसे पूज्यवर कुंद कुंद महाराज, पूज्यवर समंतभद्र महाराज, पूज्यवर धरसेन स्वामी, पूज्यवर पुष्पदंत भूतबली। पुष्पदंत भूतबली ने भी इतना ग्रंथ लिखे लेकिन कहीं भी संकेत भी नहीं दिया कि पुष्पदंत भूतबली महाराज को किन आचार्य ने दीक्षा दी थी, किससे दीक्षा ली। धरसेन स्वामी महाराज का भी दीक्षा का उल्लेख नहीं मिलता, यति वैष्णव आचार्य महाराज के दीक्षा का उल्लेख नहीं मिलता। बड़े बड़े जितने आचार्य हुए तो इनके उल्लेख नहीं पाए जाते। 5वीं 6वीं शताब्दी के बाद कुछ उल्लेख लिखना शुरू हुए, लेकिन इस इतिहास का संग्रह तो जाकर के इंद्र नंदी श्रोतावतार कथा है, उसमें उस समय कुछ स्मृतियां दी हैं। उसी के आधार पर अपन इनकी गुरुवावली का निर्णय करते हैं। लेकिन फिर भी समंतभद्र महाराज ने अपने साहित्य में कहीं भी गुरु का नाम नहीं लिखा। स्वयं का नाम तो लिखा है, स्वयं का नाम तो समंतभद्र नाम से संबोधित किया, लेकिन गुरु का नाम समंतभद्र महाराज ने अपने ग्रंथों में कहीं लिखा नहीं, देखने में नहीं आया।
ऐसा। रिया जैन किशनगढ़ छतरपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अभी वर्तमान काल में कौन कौन से देवी देवता भरत क्षेत्र में आ सकते हैं? भवनत्र वाले, मूल रूप से व्यंतर, फिर भवनवासी, फिर ज्योतिष, इन तीन को ही, क्योंकि ये मध्य लोक में ही रहते हैं, 1,00,000 योजन की जो पेटी है उसी के अंतर्गत रहते हैं, यानी उनका स्थान मध्य लोक है, इसलिए आ जा सकते हैं। पर वो भी नहीं आते हैं क्योंकि आज के व्यक्तियों का इतना पुण्य नहीं है कि भवनत्रकों का भी दर्शन कर सकें, क्योंकि उनके लिए भी, उनकी सहयोग करने के लिए भी पुण्य चाहिए। तो ऐसा। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो रिद्धिधारी पूज्य मुनिराज होते हैं तो क्या वह उसी भाव से मोक्ष जा सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई रिद्धिधारी मुनिराजों का ऐसा कोई नियम नहीं कि उसी भाव से मोक्ष जावे। हाँ, लेकिन यदि संपूर्ण रिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, 63 रिद्धियां जैसे गणधर परमेष्ठी, तो फिर मोक्ष जा सकते हैं। कोई एकाध रिद्धि को प्राप्त करने से मोक्ष नहीं होता है। दीपायन मुनि के लिए तेजस रिद्धि भी थी, लेकिन फिर भी वो मोक्ष नहीं गए, नरक गए। ज्योतिष विमान बने, अग्नि कुमार देव, कई प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। तो रिद्धिधारी मुनिराज मोक्ष जाते हैं उसी भाव में, ऐसा आगम वचन नहीं। अंकुर जैन पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग धोती दुपट्टे शुद्ध पहनते हैं और अगर किसी से छू जाते हैं तो हम पानी के छींटे दे लेते हैं, तो क्या उसके बाद हम अभिषेक आदि कर सकते हैं? देखो, ये पांची के छींटे के देने का उल्लेख का 16 मुझे समझ में नहीं आया। ये बुंदेलखंडी 16 तुम बुंदेलखंडी तक रखो, मेरी सील मत लगवाओ। ये पानी की शुद्धि का अर्थ है कि अनजाने में, मैंने जो इसका रीजन निकाला, मुझे पता नहीं है कि मैं अशुद्ध हो गया हूं। कहीं अनजाने में कोई अशुद्धि हो गई हो तो पानी के छींटा का अर्थ है कि मुझे तो पता नहीं कि मैं अशुद्ध हुआ हूं और मेरी भावना अशुद्ध होने की नहीं है, इसलिए भावनाओं से शुद्धिकरण करने का उल्लेख वो जल के छींटे डालने का है। ये परंपरा कहाँ से आई, क्यों आई, इसका उल्लेख मुझे अभिषेक पाठ में मिला। अभिषेक पाठ में एक मंत्र स्नान दिया है। मंत्र स्नान करके, वो मंत्र पढ़ करके और अपने आप का शुद्धि करना, तो उसकी शुद्धि के लिए आप लोग जल फेंकते हैं। तो मंदिरों में से परंपरा आई, तो मंत्र तो गायब कर दिया और छींटे, वो मंत्र के साथ छींटे थे, लेकिन मंत्र तो किसी को याद है नहीं, जल या जय हो। तो अब ये चल रहा है, ठीक है। अभिषेक जैन बंडा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग जिनेंद्र भगवान के जब दर्शन करते हैं उसके बाद भगवान की बेदी की परिक्रमा लगाते हैं तो परिक्रमा लगाते समय भगवान की बेदी के पीछे हम लोग जो नमस्कार करते हैं, तो वह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि देव शास्त्र गुरु की पृष्ठ वंदना करने का निषेध है। क्योंकि पृष्ठ वंदना करना ठीक नहीं, क्योंकि एक मुखी मूर्तियां हैं। चतुर्मुखी मूर्ति हो तो बात अलग है, लेकिन एक मुखी में पृष्ठ भाग वंदनीय नहीं होता। महेंद्र जैन सागर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे ये पूज्य जो नमोकार महामंत्र है उसकी सिद्ध करने की भी कोई विधि है क्या? क्या उपाय है उसको सिद्ध करने का? सिद्ध करने के चक्कर में मत पड़ो, नमोकार मंत्र स्वयं सिद्ध है। उसको तो जैसे तुम पढ़ो वैसे, बस श्रद्धा भक्ति से पढ़ो, तो नमो रिहंताणम कहने मात्र से भी तुम्हारे कार्य हो जाते।
सिद्धि का अर्थ है समर्पण, सिद्धि का अर्थ है विशुद्धि भाव। और ये किसी पर्पस से जो सिद्धियां करते हैं उनके लिए बहुत कुछ साइड इफेक्ट होता है। सिद्धि के लिए तब तुम कोई मंत्र पढ़ोगे तो उसका साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक होता है। जिंदगी बर्बाद हो सकती है, मन विक्षिप्त हो सकता है, जो हो उस लायक भी नहीं रह पाओ। इसलिए किसी भी मंत्र की सिद्धि के चक्कर में मत पड़ना। बस ये उपासना मंत्र है, आप खूब जाप करो, भक्ति भाव रखो, श्रवण पर रखो, सिद्धि का भाव मत लाओ, क्योंकि आज सिद्धि करने के लिए जो योग्यता चाहिए उसका अभाव देखा जाता है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, पुण्योदय चैनल, सुधा कलश चैनल के सभी श्रोताओं की ओर से और यहाँ उपस्थित विशाल जन समूह की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य श्री के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। पथरिया नगर में नित्य नए कार्यक्रम हो रहे हैं और आज प्रातः काल में जो कार्यक्रम हुआ वह अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि कल आपने कहा था कि 200 लोगों को यहां आना है और मैं सुबह 4:30 बजे जब आकर के देखा तो लाइन लग चुकी थी यहां पर और 5 बजे तक इस प्रांगण में जगह नहीं थी। तो ऐसे अनेक ऐतिहासिक कार्य आपके द्वारा हो रहे हैं और अभिषेक की जो विधि और उस पर प्रवचन, पथरिया नगर सचमुच में गुरुदेव प्यासी है और ऐसे ही हम लोगों की ये चाहत भी है कि कभी प्यास पूरी ना हो। सबसे पहले जिज्ञासा के क्रम में मैं बुलाना चाहता हूं श्रीमान सचिन जैन बासा और उसके बाद तैयार रहेंगे परी मनीषा सिंघई पथरिया। सचिन जैन बासा शीघ्र अतिशीघ्र अपनी जिज्ञासा पूछें और इसके बाद तैयार रहें मनीष सिंघई। ओके, परी मनीष सिंघई पथरिया। जो लोग यहां पर नाम लिखाते हैं कृपया यहां पर उपस्थित रहें और उसके बाद तैयार रहें अरहम रूपांश सराफ। और तैयार रहेंगे विदुषी आशी जैन सांगानेर। नमोस्तु गुरुजी, इच्छा में गुरुजी। गुरुजी जब आपने भगवान जी के सीने में हाथ रख के बोला था, भगवान जी ने क्या बोला था? अब भगवान जी ने क्या बोला, हमने क्या बोला, तुम्हें क्यों बताऊं? वह ठीक है। विदुषी आशी जैन सांगानेर और तैयार रहेंगे जयंती बजाज कानपुर। पूज्य श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है, काकताली न्याय और अरुंधति न्याय में क्या अंतर है? काकताली न्याय और अरुंधति न्याय। अरुंधति न्याय उच्चारण ठीक नहीं हो रहा है। अरुंधति न्याय किसे कहते हैं और इसमें क्या अंतर है? अरुण धत्ती, हाँ, अरुण धत्ती, ठीक है। तात्कालिक न्याय कहलाता है काकताली न्याय, अनायास किसी चीज की उपलब्धि हो जाना। वह कार्य होना ही था लेकिन कोई निमित्त बन गया। जैसे कौआ डाल पर बैठना ही था, बैठ ही रहा था, डाल टूटना ही थी और कौआ बैठा तो कौआ ने कहा, देखा मेरे बैठने से डाल टूट गई। आम गिरना था और कौए का आना था, उसी समय मुंह खोला वो आम मुंह में आ गया। तो काकताली न्याय कहलाता है। अरुण धत्ती न्याय का अर्थ होता है, अरुण होता है प्रकाश को देखकर, किसी निमित्त को देख करके और हमें तात्कालिक उस कार्य की उपलब्धि हो जाए।
हमने आंख इसलिए नहीं खोली थी कि कोई हमें दिखे, लेकिन जैसे आंख खोली प्रकाश में हमें कोई चीज दिख गई। उसमें हमने अनायास दोनों हुए, अनायास दोनों हुए। कौए के कारण से वो फल नहीं गिरा था, फल तो और कौए का निमित्त मिल गया। यहाँ पर हमने कुछ देखने का भाव नहीं था हमारा, लेकिन हमने सहज में आंख खोली और आंख खोलते ही अनायास कोई ऐसी चीज दिख गई, अरे ये तो सामने आ गया। इसको तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मुझे आंख खोलते ही फलानी वस्तु दिख जाएगी। हम चले जा रहे थे और हमें मालूम नहीं था, एकाएक वहां हवा चली और धूल के अंदर से गिन्नी दिख गई। आप देखना, हमारे कोई गिन्नी उठाने का भाव नहीं था, लेकिन जैसे उसी समय हवा चली, मिट्टी उस पर पड़ी हुई थी, एकदम झोंका आया और प्रकाश के कारण से वो गिन्नी दिख गई। तो अरुणधत्ती न्याय और काकताली न्याय दोनों अनायास होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। एक में अनायास उपलब्धि हुई है, कौए का भी भाव नहीं था, और यहाँ एक बार अनायास ऐसी उपलब्धि हो जाती है जिसमें उसका भाव नहीं था, लेकिन वह सामने वाली वस्तु एकाएक किसी निमित्त पा करके प्रकट हुई। वहाँ निमित्त नहीं, वो तो अपने आप गिरा आम, और यहाँ निमित्त आया तब कहीं जाकर के वो हुआ। ऐसा दोनों को अंतर समझना चाहिए। श्रीमती जयंती बजाज साहेबपुर और समस्त साहेबपुर महिला मंडल, और तैयार रहेंगी श्रीमती संध्या विपिन चौधरी। हे गुरुदेव, सत सत प्रणाम, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे छुल्लक जी को इच्छामी। हे गुरुदेव, मेरे मन में शंका तो जनवाणी पे नहीं है, पर मन में विचार उठता है कि जैसे तीर्थंकर का तो समोसरण केवल ज्ञान के होने के बाद जहां भी जाते हैं समोसरण की रचना होती है, जो केवली गणधर होते हैं उनकी क्या गंधकुटी सभी जगह रचना होती है या एक ही बार होती है, उनकी देशना का क्या कैसा, बस मन में ये उठता है महाराज श्री। नमोस्तु नमोस्तु। गंधर परमेष्ठी आदियों की अलग से समोसरण में कोई गंधकुटी आदि की उल्लेख नहीं मिला। उनका स्थान भी 12 सभाओं में अलग से कहाँ होता है ये नहीं मिला। उनके दर्शन करने का, भगवान की भक्ति करने का उल्लेख तो मिलता है कि फलानी कटनी से मुनि महाराज दर्शन करते हैं, फलाने स्थान से देवता दर्शन करते हैं, लेकिन बैठने के संबंध में उनकी क्या वैभव पद्धति है ये नहीं मिला। दूसरी बात, ये उल्लेख जरूर मिला है कि जब भगवान नहीं बोलते हैं तो गणधर परमेष्ठी और सामान्य केवली श्री मंडप के बाहर स्तूप बने हैं, 500 खम्मे वाले, 1000 खम्मे वाले, उनमें बैठ करके वो उपदेश देते हैं। अब वो बैठते काय पे हैं, गंधकुटी पे बैठते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं, इसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिला। तीसरा उल्लेख मिला है समूषण के बाहर का। समूषण के बाहर केवली भगवानों के लिए गंधकुटी का उल्लेख मिलता है। रावण का जब मरण हुआ उसी दिन अनंत वीर नाम के एक सामान्य केवली लंका में प्रवेश करते हैं, और वहां लिखा है उन्होंने कि गंधकुटी की रचना हुई और उस गंधकुटी में से उन सामान्य केवली ने उपदेश दिया, और उनके उपदेश को सुनकर के मंदोदरी आदि 48,000 रानियों ने आर्यिका दीक्षा ली। तो ये उल्लेख ऐसे प्रकीर्णक रूप से मिलते हैं। सुदर्शन की गंधकुटी में के संबंध में भी उल्लेख आता है। तो कुछ ऐसे उल्लेख, लेकिन फिर भी उस गंधकुटी का वैभव क्या होता है, सिंहासन होता है, चवर हो, छत्र आदि, इसका कोई उल्लेख देखने में, अलग से देखने में नहीं आ रहा है। ऐसा श्रीमती संध्या विपिन चौधरी, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान राहुल वंदना जैन बासा। आज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक बड़ा सा बॉक्स रखा है, क्योंकि शंका इतनी, जिज्ञासा इतनी ज्यादा है कि किसी का नाम क्रमबद्ध तरीके से बुलाना संभव नहीं है। चरणों में कोटिसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, क्या पुरुषार्थ परोपकार की श्रेणी में आता है?
परोपकार और पुरुषार्थ में अंतर क्या है? इनमें से हमें किसी प्राथमिकता देना चाहिए? नमोस्तु। पुरुषार्थ, सभी पुरुषार्थ जो हैं परोपकार के लिए ही होते हैं। सभी पुरुषार्थों में दृष्टि परोपकार की होना चाहिए, क्योंकि जीव के संबंध में कहा है परस्परोपग्रो जीवानाम। अर्थ कमाने वाला पुरुषार्थ वही है जो अर्थ भौरे के समान कमाना चाहिए। जैसे भौरा फूल से रस ले लेता है लेकिन फूल को धक्का, ऐसे व्यापारी को अर्थ कमाते समय इतनी कुशलता से करना चाहिए कि सामने वाला लुटे भी नहीं, उसको भी आनंद की अनुभूति हुई कि अरे मुझे यह माल मिल गया जो मैं चाहता था, और देने वाले को भी लाभ हो जाए उसकी आजीविका। तो न्याय जो शब्द सब डाला है, न्याय पूर्वक पुरुषार्थ करने का अर्थ ही है कि परोपकार वहां निहित है। इसी प्रकार सभी पुरुषार्थों में लगा लेना चाहिए। सामने वाले का भी ध्यान रखो, सामने वाले की भी स्थितियों पर विचार करो, वही सम्यक पुरुषार्थ माना जाता है। इसलिए पुरुषार्थ में परोपकार का भाव होता है, होना ही चाहिए। श्रीमान राहुल वंदना जैन भाषा, इसके बाद तैयार रहेंगे जिया जैन नावल्टी। कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अनीता जैन खोवा परिवार, जिया जैन नावल्टी। यहां नाम लिखाने के बाद यहां उपस्थित नहीं रहते हैं। और तैयार रहेंगे अनीता जैन खोवा परिवार पथरिया। मुनि श्री के चरणों में कोटिजा नमोस्तु, चोल्लक जी के चरणों में इच्छामी। अगर मुनि श्री मेरी जिज्ञासा है, अगर मंदिर जी में भगवान जी का प्रक्षालन करते समय मूर्ति खंडित हो जाए तो उसका दोष किसे लगेगा? जिसने के द्वारा स्थापित की गई उसे, या फिर जिसके द्वारा खंडित की गई उसे? उसको कब स्थापित करना चाहिए और किसके नाम से करानी चाहिए और कब तक? पहली बात तो जिसने के द्वारा खंडित हुई है दोष का भागीदार वो है, उसको सावधानी रखना चाहिए और उसे दूसरी मूर्ति लाकर मंदिर में रखना चाहिए, लेकिन उस पर अपनी प्रशस्ति नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि वो दूसरी मूर्ति के बदले दिया गया है। तो पुरानी मूर्ति पर जिसकी प्रशस्ति लिखी थी वही प्रशस्ति लिख करके उसकी प्रतिष्ठा की जा सकती है। यदि प्रतिष्ठा समझ में नहीं आए तो स्वयं के द्वारा नहीं, क्योंकि वो दंड के रूप में दी जा रही है। तो जिससे खंडित हुई उसे मूर्ति पुनः स्थापित करना चाहिए, अपना नाम नहीं लिखाना चाहिए और स्वयं ही प्रायश्चित लेना चाहिए। पूर्व में बैठाने वाले का उसमें कोई दोष नहीं माना जाता है। श्रीमती अनीता जैन खोबा परिवार पथरिया, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान प्रमोद हार्डवेयर पथरिया। मुनि श्री को मेरी ओर से बार नमोस्तु नमोस्तु, चोल्लक जी को इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, 16 कार्यान्वित करने से कुछ पुण्य मिलेगा? एक शाखा के करना चाहिए या तीनों शाखा के? सब पुण्य की क्रियाएं के लिए, पवित्र होने के लिए किया जाता है। पुण्य का अर्थ यदि पवित्र ले ले तो ज्यादा अच्छा है। पुण्य का अर्थ कर्मबंध न ले, पुण्य का अर्थ ले पवित्र होने के लिए किया जाता है, तो बराबर पवित्रता होगी। और तीनों शाखाओं के करना ये आपकी शक्ति पर आधारित है। जैसी आपकी शक्ति होगी वैसे करना चाहिए। जितनी शाखाओं के नहीं करोगे, मान लो 100 नंबर का पेपर है तो 3 शाखाओं में 33 नंबर हैं, और तुमने 2 शाखाओं का किया नहीं किया, एक का किया तो 33 नंबर मिल जाएंगे। 2 का करोगे तो 66 नंबर मिल जाएंगे, और 3 का करोगे तो 99 नंबर मिल जाएंगे। सीधा हिसाब किताब है। अब तुम कहो कि मेरे से तुम ये चाहो कि एक शाखा के करने पर 99 नंबर मिल जाए, तो ये तो संभव नहीं है। नंबर कम होंगे लेकिन करने में कोई बाधा नहीं, शक्ति के अनुसार करना चाहिए।
श्रीमान प्रमोद हार्डवेयर जी। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कल्पना जैन पथरिया। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी। हे महाराज जी, हमारे वरिष्ठ सागर महाराज जी का उपकार हम कैसे माने, वो कितना माने कि आप जैसे संत को हमारे पथरिया में ले आए। हमारे वरिष्ठ सागर महाराज जी हम लोगों के साथी हैं महाराज जी, और हम लोग उनके हमेशा अनुयायी रहे हैं। उनके वहाँ सिंहासन पर देखकर हम लोग बहुत खुश हैं। हम पथरिया वासी हमेशा उनका उपकार मानेंगे महाराज जी। महाराज जी, हमारा यह प्रश्न है कि आपके प्रवचन में आपने बोला था कि महाराज जी हमेशा छोटे बालक के यहाँ माता पिता क्यों रहते आखिरी समय में। और महाराज जी, हमने जो 115 नंबर गाथा में पढ़ा इसमें रत्नगंज श्रापकाचार में कि उच्च गोत्र महाराज जी के पड़गाहन से और उनको आहार दान कराने से भोग सामग्री मिलती है। परंतु महाराज जी रत्नगंज श्रापकाचार में 12वें सूत्र में लिखा है, का कर्म पर बसे शांते दुख न तो दिए, पाप बीजे सुखम नास्ता काजन स्मृता। उसमें महाराज जी ने लिखा है कि यह जो भोग सामग्री प्राप्त होती है उसको ज्यादा भोगने से पाप है। परंतु महाराज जी वहाँ हम लोगों को उच्च गोत्र प्राप्त होगा, यहाँ पाप लगेगा। इसके बीच की रास्ता बताने की कृपा करें महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। पहली बात जो है उच्च गोत्र की जहां तक बात है, प्रणत है उच्चई गोत्रम, ऐसा सतनाम श्रापकाचार में आया है कि पड़गाहन के समय उच्च गोत्र का बंध होता है, क्योंकि उसमें नमस्कार किया जा रहा है, पूजा की जा रही है, आराधना की जाए, तो प्रणते उच्चई गोत्रम, उच्च गोत्र का बंध होता है। दानाम भोग, दान से भोग की प्राप्ति होती है। तो प्राप्ति होना अलग चीज है और भोगना अलग चीज है। प्राप्ति होना अलग चीज है और भोगना अलग चीज है। तो दान दोगे तो भोग सामग्री मिलेगी तो सही, लेकिन भोगना कोई जरूरी नहीं है। चक्रवर्ती को 6 खंड की विभूति मिली तो उनके मन में जब बैराग आ गया तो कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लख इत्यादि जग संपत्ति छोड़ी जीरण तृणसम त्यागी। तो हम त्याग सकते, भोगना जरूरी थोड़ी। सबसे सरल उदाहरण देता हूं, हम लोगों का इतने भोग कर्म का उदय होता है, इतना भोग कर्म उदय होता है कि आप चौके में जाओ, इतने आइटम तुम्हारे लिए कभी नहीं बनाए तुम्हारी मम्मी ने पत्नी ने जितनी हम लोगों को बनाते हैं। देखो ठाठ, कई लोग शिकायत कर देते, महाराज जी मेरे लिए यदि एक पुरुष ने कहा अपनी पत्नी की शिकायत की, बोलो महाराज जी यदि मैंने इसको एक बार एक कह दिया एक सब्जी बनाई एक और बना दे तो इतने नाटक करेगी, मेरे कमर दुख रही है, मेरा ये दुख रहा है, और जब चौका लगता है तो इतने आइटम बनाती है कि कुछ भी नहीं दुखता है इसका। और ये देखा भी गया, महिलाएं चौके में थकती नहीं है और इतने आइटम बनाती हैं कि वे तो बर्तन कम पड़ जाते हैं, और इतने आइटम बनाती हैं कि पड़गाहन तक वहां कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। एक बार मुझे पड़गा करके एक बच्चा बहुत आगे दौड़ गया, तो मैंने कहा ये दौड़ क्यों रहा है, तो जाकर उन्होंने कहा मम्मी मम्मी महाराज जी आ गए। तो वहां मैंने खटर फटर की आवाज, मैंने कहा अभी भी चल रहा था मामला। क्या ना इतना बनाते हैं, समय कम पड़ जाता है, बर्तन कम पड़ जाते हैं। अब ये क्या है, मुनि महाराज का कितना भोग कर्म नाम कर्म का उदय, सब खाओ, सब खाने के लिए बनाते हो, लेकिन मुनिराज जितना तुमने बनाया सब खा के आ जाते हैं नहीं। तो आएगी भोग सामग्री, भोग कर्म का उदय है, लेकिन उसको भोगना कोई हमारा जरूरी थोड़ी है। हम चाहें तो उतना ही लेंगे जितना हमें लेना है, और कर्म के उदय से तो मिलेगा तो मिले, लेकिन यही सबसे बड़ा रास्ता है। दान करोगे तो भोग सामग्री मिलेगी, लेकिन उसको भोगना ही है, ऐसा कोई नियम नहीं। हम संयम ले लेंगे, हम नियम ले लेंगे कि हम आज 2 हरी खाएंगे,
हम नियम ले लेंगे कि आज हम रस नहीं लेंगे, तो क्या करेगा भोग कर्म। तो इसलिए, और वहां इसलिए कहा गया कि व्यक्ति क्या करता है, जितना मिलता है उतना में संतुष्ट नहीं होता, और इच्छाएं रखता है। सोचा करता हूं भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में। ऐसे लोगों के लिए लिखा गया है, कर्म परवसे शांति दुखे निरंतर तो दे, पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षण स्मृता। ऐसा इन दोनों का सामंजस्य बैठाल करके अपने आप को त्याग भाव में लाना चाहिए। केवल एक ही जिज्ञासा करें। श्रीमती कल्पना जैन पथरिया, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान नेमीचंद जैन पथरिया। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोल्लक जी के चरणों में त्रिबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि हम लोगों ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है पिछले जन्म में कि आज हमें जैन कुल मिला, जैन धर्म मिला, और जिज्ञासा में बैठकर जिज्ञासा पूछ रहे हैं, हे गुरुवर, आगे ऐसा हम क्या कर्म करें कि अगले जन्म में भी जैन कुल मिले, जैन धर्म मिले, और जैन जिज्ञासा समाधान में बैठकर प्रश्न पूछें हम सब लोग। नमोस्तु गुरुवर। आज सुबह हमने अगले भाव में जैन बनने की विधि बताई, और हमने इनको हरिजन बनने की भी बताई। दोनों विधि बताई हैं। आप लोगों को अगले भाव में जैन बनना है तो एक ही नियम ले लो कि आपको जैन बेटा मिला, जैन पति मिला, जैन ज्येष्ठ मिला, जैन देवर मिला, जैन जो भी पुरुष मिले आपके परिवार में, जैन मिले हैं कि नहीं, जो भी बस उनको जैसे बने तैसे सुबह धोती बुट्टा पहना करके अभिषेक को भेज दो, तो तुम्हारा अगला भाव जैन कुल पक्का है। इनको हमने स्पष्ट बता दिया कि तुम्हारा अंतिम कलमबद्ध बयान था शास्त्रों में कि तुम मरते समय तुमने कहा था कि हे भगवान, मुझे ऐसा कुल मिले जहां मैं भगवान को छू सकूं। वो तुम्हें मिल गया, और यदि तुमने भगवान को अभिषेक नहीं किया तो अगला भाव ये कर्म कट कर देगा। बोले एक सीट खाली कराओ उसे। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चीज है कि तुम्हें जैसे बने तैसे, नारी के लिए पुरुषों को के हाथ का गंधोदक लेना चाहिए, उनके अभिषेक को अभिषेक को देखने का नियम नहीं दे रहा हूं। अभिषेक देखने से तुम्हारा जैन कुल पक्का है नहीं, गंधोदक लगाते हो तो पक्का है नहीं। अपने परिवार करेगा तो अभिषेक देखेंगे, अपना परिवार घर का गंधोदक बनाएगा तो हम भोजन करेंगे। ऐसा नियम जिनका होता है अगले भाव में उसे जैनी परिवार मिलता है, क्योंकि उसने परिवार कह दिया कि मेरे परिवार के पुरुष वर्ग, जैसे कैकेयी का उदाहरण दिया। कैकेयी का नियम था कि पति लाके दर्शन अभिषेक करके गंधोदक देगा तो ही मैं आहार ग्रहण करूंगी, अन्यथा नहीं। तो ऐसा सब महिलाओं को ये नियम लेना चाहिए। अभिषेक अकेले देखने का नहीं, हम अपने परिवार के द्वारा देखेंगे। हमें गंधोदक चाहिए है, परिवार का व्यक्ति लाके गंधोदक देगा तो ही मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी। यदि ये नियम तुम्हारा पल गया तो जिनेंद्र भगवान तुम्हें वो वरदान देंगे कि जब तुमने जैनियों के लिए, पुरुषों के लिए जाओ, अगला भाव भी तुम्हारे सारे परिवार, सारे रिश्तेदार जैन ही मिलेंगे। इसलिए हालांकि हमें तुम लोगों को बुलाना नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ के पुरुष सीधी सीधी मेरी बात मान गए, और ये मान गए हैं। जो नहीं माने हो तो अब खुला खुला हो जाए। इन्होंने नियम लिए हैं कि मैं अपनी माँ को, मैं अपनी पत्नी को, मेरी घर की महिलाओं को दूसरे के घर के पुरुषों के द्वारा बना हुआ गंधोदक नहीं लेने देंगे।
हम खुद मंदिर में जाकर के गंदोदक बना के घर की महिलाओं को देंगे। ये नियम इन्होंने लिया है। यदि बेईमानी करें तो आपको मैंने बता दिया, नहीं तो एक तुमसे कहना नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं लिया था। इन्होंने हाथ उठाए हैं, दोनों हाथ उठाए हैं और गुरु के सामने साक्षी पूर्वक कहा है कि हम अपने घर में अपने हाथ से गंदोदक बनाकर अपने घर की महिलाओं को देंगे। फिर भी यदि ये नहीं मानते हैं तो अब पथरिया की सारी महिलाओं से मेरा कहना है, अब तुम्हें एक नियम लेना है, गंदोदक लेने का नहीं। घर में जो एक चूल्हे पर रोटी खाते हैं उन पुरुषों में से कोई मुझे गंदोदक लाके देगा, उसी दिन हम भोजन करेंगे। इससे सुनो, एक दिन ये नियम लेना तो ये कहेंगे मत करो भोजन, अपना क्या जाता है। तो दूसरे दिन नियम ले लेना कि जब घर का पुरुष कोई भी, बेटा पति कोई भी हो, पुरुष गंदोदक लेगा तभी घर में रोटी बनेगी। हाँ बेटा ध्यान रखना, मैं सब जानता हूं तुम्हें खाने का। पहले में तो तुम कह दो यार भूखी सो जाए तो सो जाओ, मैं क्या करूं। अब दूसरा कंडा अपनाओ, नहीं आज भूखे रहने का नहीं है, आज तो रोटी जब ही बनेगी जब गंदोदक आ जाए। माताएं तुम लोग बहुत अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रही। नारी के लिए 3 प्रश्न आया है तो 3 बातें ध्यान रखना। जैन नारी, जैन नारी का विशेषता क्या? नारियां तो सभी होती है, अजैनों में भी होती, सारी दुनिया में नारियां होती हैं। जैन नारी का नेचर क्या? जैन नारी के 3 नियम होते हैं। पहला नियम होता है, बचपन में उसका नियम होता है मैं पिता के हाथ का गंदोदक लेकर ही भोजन करूंगी। पहला नियम, कुंवारी कन्याओं का पहला नियम। पहला नियम लो, आपके पिताजी जिंदा हैं तो एक ही नियम लो, पिताजी आगा करके मुझे गंदोदक देंगे तो ही मैं गंदोदक लूंगी, अब भोजन करूंगी। आज सारी बच्चियों के लिए एक नियम लेना है और पापा से जाके कहना पापा हमने एक नियम लिया है, कल से गंदोदक आप बना करके मुझे दोगे तो ही आपकी बिटिया भोजन करेगी। मुझे विश्वास है पथरिया के बापों पर, विश्वास है कि ये बिटिया को भूखी नहीं सोने देंगे और सुबह से धोती दुपट्टा पहनकर अभिषेक को आ जाएंगे। लेकिन बेटी को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, बेटी को ये नियम लेना पड़ेगा पापा नहीं आपके हाथ का गंदोदक चाहिए मुझे। कोई बाहर बास गए, बीमारी हाली है तो भैया से कह दो भैया गंदोदक ला के दो तो भोजन कर। और बहनों को नियम लेना चाहिए, मैं उसी भाई के हाथ में राखी बांधूंगी जो साल भर मुझे प्रतिदिन गंदोदक देगा कुंवारे में। और शास्त्र में आया जब जवान स्थिति आ जाए तो नारी शादी क्यों करती है? जैन नारी, जैन नारी शादी करने का मतलब होता है, अनेक कारण हैं उनमें हम कोई भी, वो सभी के पास है। जवानी के अंदर क्योंकि पिता यदि मरण को प्राप्त हो गया तो मुझे गंदोदक कौन देगा, तो जवानी में जैन नारी को पति के हाथ का गंदोदक लेना चाहिए। शादी के पहले नियम करना चाहिए मेरी कोई मांग नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं रूखा खा लूंगी, गीले में सो जाऊं, कैसी भी हो, बस मेरी एक ही तमन्ना है कि मुझे बस प्रतिदिन 2 बूंद गंदोदक की दे देना, इससे आगे मेरी कोई मांग नहीं है। जवानी बच्चे पैदा क्यों करती है? जैन नारी, सभी नारियां करती है, वो पर्पस सबके एक समान होते हैं। लेकिन जैन नारी की विशेषता होती है कि वृद्ध अवस्था में पति बूढ़ा हो जाएगा तो बुढ़ापे में मुझे कौन गंदोदक देगा, इसलिए बुढ़ापे में बेटा गंदोदक देगा। जैन नारी को 3 नियम लेना है, भविष्य में भी जैन बनना है तो। बहुत अच्छा प्रश्न है, सारे विश्व के लोग सुने।
जो लाइव में बैठे हैं वो भी सुने, जो महिलाएं सुन रही हैं वो सुने। जैन नारी के 3 नियम: बचपन में पिता के हाथ का गंधोदक, जवानी में पति के हाथ का गंधोदक और बुढ़ापे में बेटे का हाथ का गंधोदक। जाओ, तुम्हें वरदान है, जन्म जन्म तक जब तक ये नियम पलेगा जैन बनते जाओ। ये 3 नियम नारी के होना चाहिए। माताएं कई बार हम लोगों से कहते हैं, महाराज जी हमारा बेटा जाता ही नहीं, कह तो दिया, मुझे बुद्धू बनाती है लोग। अरे पिपरई की क्या है ना, पथरिया की जितनी माताएं हैं ये नियम ले लें कि बेटा गंधोदक लाके देगा तो ही मैं भोजन करूंगी। मुझे पथरिया के बेटों पर विश्वास है, 95% बेटे अभिषेक करने चले जाएंगे। ये माताएं बहुत बदमाश होती हैं, ये नहीं चाहती कि बेटा जावे, थोड़ा शक्ति भर तो बेटा कोई बात नहीं जाएगा तो मैं भूखी रह जाऊंगी। मुझे बेटों पर विश्वास है, 95% बेटों पर विश्वास है। और स्त्रियां भी बहाना बनाती हैं, हमारे अभिषेक को जाते ही नहीं, मैं क्या करूं। हाँ, बदमाश कहीं की, हमें बुद्धू बनाती है। अरे तुम एक नियम ले लो कि आप श्रीमान जी गंधोदक लाके देंगे तो ही भोजन करूंगी, तो 80% पथरिया के पतियों पर विश्वास है कि ये अपनी पत्नी को भूखा। तुम एक दिन करके देखो, कल ही से हो जाए हंगामा शुरू। हालांकि इन लोगों ने ईमानदारी से नियम ले लिया है। मैंने तो आज इसलिए कहा कि यदि ये बेईमानी करें तो तुम लोग अपनी शक्ति अपनाना और नारी शक्ति का प्रदर्शन दिखाना। और हमने तुम्हें ताकत दे दी, 3 मंत्र दिए हैं, इनको सिद्ध कर लेना। श्रीमान नेमी चंजन इसके बाद तैयार रहेंगे शांतिनाथ पाठशाला पथरिया। श्रीमान नेमी चंजन माइक में से बोलिए, माइक में से, और एक ही बार नमोस्तु बोलिए बस। तैयार रहेंगे शांतिनाथ पाठशाला पथरिया। शांतिनाथ पाठशाला पथरिया तैयार, बोलिए, आप जिज्ञासा करिए अपनी। मोक्ष शास्त्र को रात में पढ़ सकते हैं? हाँ पढ़ लूं, कोई बात नहीं, पढ़ सकते। शांतिनाथ पाठशाला पथरिया। और इसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी दीदी जी, रूपाली दीदी, डोंगरगढ़। शांतिनाथ पाठशाला जल्दी करें, और 5 मिनट बाकी हैं बस। श्री शांतिनाथ पाठशाला परिवार के ओर से मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु और छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी। महाराज श्री, हमारी पाठशाला 2020 में मुनि श्री प्रशांत सागर और निर्वेक सागर के सानिध्य में उन्हीं के आशीर्वाद से खुली थी और तब से अनवरत चल रही है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत से रास्ते हैं, पुरस्कार देते रहते हैं बहुत से बहाने से, लेकिन बच्चों को इस तरह से दान के संस्कार कैसे डालें कि उनमें दान के संस्कार भी विकसित हों, क्योंकि प्रोत्साहन देने से उनमें लेने की लालच ना आ जाए। इस प्रकार से महाराज जी जिज्ञासा। ये उनके माता पिताओं को समझाना पड़ेगा। बच्चा अपने माँ बाप की बात मानता है। माता पिताओं को ये भाव आ जाए कि हम बच्चे को कमाना सिखा रहे हैं, हम कमाने की पढ़ाई करा रहे हैं, तो थोड़ा दान देने की भी पढ़ाई कराएं और दान देने का भी फल दें। कमाने का फल क्या है ये तो तुम बच्चों को बता देते हो, लेकिन दान देने का फल क्या है बच्चों को सिखाना चाहिए। और बच्चों को सबसे पहले सिखाना चाहिए, जब बेटे को खर्च के लिए पैसा देते हो तब बच्चे से कहना चाहिए, बेटा मैंने तुझे 10 रुपया दिए हैं, कल से 11 रुपया मिलेगा, शर्त है कि 1 रुपया तू मंदिर में डालेगा। कोई भी खर्च दो, उस खर्च के पीछे उसी खर्च में से आप थोड़ा कम करने का कह दीजिए, जो आपको देना है उतना दीजिए, उसी में से कह दिए
इसमें से तू एक चॉकलेट कम खाएगा और एक चॉकलेट का पैसा मंदिर में डालेगा, इसका परिणाम ये निकलेगा कि तुझे जिंदगी भर चॉकलेटें मिलती रहेंगी। अब उसको मोक्ष मोक्ष की बातें मत सिखाना, उसका लालच किससे है? तो देख तुझे प्रतिदिन चॉकलेट मिल रहा है, बोले हाँ हमेशा चॉकलेट मिलते रहे, तो देख इसका एक ही तरीका है कि तू दिन में 5 चॉकलेट खाता है तो बस एक चॉकलेट का पैसा गुल्लक में डालता रहे, तेरी 4 चॉकलेटें प्रतिदिन मिलती रहेंगी। जिस दिन तूने बंद कर दिया उसी दिन चॉकलेट, तो उस चॉकलेट के बहाने दान देना सीख जाएगा। तुमसे वो 5 तो ले ही रहा था, तो ये सिखाना पड़ेगा। पाठशाला लाने के लिए भी आपके माता पिता लोग, बच्चे पाठशाला आना चाहते हैं, माता पिता नहीं भेजते। माता मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा, एक बच्चे ने मना नहीं किया, बस वो एक ही कहते हैं मम्मी पापा नहीं आने देते। मम्मी मना करती है पाठशाला नहीं जाना, होमवर्क करो, पाठशाला नहीं जाना। तो माता पिता नहीं सुधरेंगे तब तक बच्चे नहीं सुधरेंगे। और माता पिता कब सुधरेंगे? जब बड़ा होने के बाद बच्चा बच्ची बिगड़ जाएगा, तब माता पिता को अकल आएगी कि मैंने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। ब्रह्मचारिणी रूपाली दीदी जी डोंगरगढ़, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री दीपक जैन शास्त्री सांगानेर। अतिशीघ्र शंका पूछें, जिज्ञासा। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, एलक चुल्लक जी के चरणों में क्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या संस्कारों का प्रभाव, उसकी अवधि जो होती है प्रभाव पड़ने की बहुत ही लंबी होती है। जैसे छात्राओं को हम लोग जो संस्कार देते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका प्रभाव उन पर जब वो घर जाते हैं तो उतना नहीं रहता है जो वहाँ पर रहता है। तो ये जब वहाँ से वो निकल जाती हैं छात्राएं प्रतिभा स्थली से, तो भी वो उतना दिखने में नहीं आता। तो हम लोग समझाते हैं विद्याकालीन प्यच्यते, जो आचार्य जी का सूत्र है। तो क्या ऐसा होता है कि संस्कार बहुत लंबे समय बाद देखने में आते हैं? नमोस्तु महाराज जी। देखो क्या है, बालक अवस्था एक ऐसी है जो संस्कार विहीन होती है। उसको जैसा निमित्त मिलता है वो वैसा ही ढल जाता है। प्रतिभा स्थली में रहने से वातावरण इतना अच्छा बन जाता है कि उस समय बच्चे ढल जाते हैं, और जैसे ही घर आते हैं तो निमित्त उनको दूसरे मिल जाते हैं, वातावरण विपरीत होता है, तो उनका प्रभाव उनके जीवन में पड़ने लग जाता है। लेकिन ये निश्चित है कि यदि संस्कार दिया गया है, कितना ही बच्चा बिगड़ जाए, उसे एक ना एक दिन उन संस्कारों की याद जरूर आती है। जरूर वो स्मरण करता है कि मुझे इस प्रकार का संस्कार दिया गया था और मैं इससे भटक गया हूँ। इसका एक उदाहरण है, एक मुख्यमंत्री थे, वो एक अदर कास्ट के थे, लेकिन वो आलू प्याज नहीं खाते थे। तो मैंने कहा कि भाई क्यों नहीं खाते? तो उन्होंने कहा कि मैं एक जैन स्कूल में पढ़ता था और वहाँ के मास्टर हमें हमेशा एक ही कहते थे कि देखो, जमीन के नीचे के फल खाओगे तो ये गंदे होते हैं, मिट्टी में होते हैं, कीचड़ में होते हैं, तो तुम्हारी बुद्धि गंदी होगी। ये अंधेरे में रहते हैं, प्रकाश नहीं पहुंचता, तो तुम्हारी बुद्धि अच्छे नंबर नहीं लाओगे, तुम्हारे घुटने मजबूत होंगे, तुम मजदूर होगे। जमीन के नीचे के फल खाने पे, और जमीन के ऊपर के फल खाओगे तो ये प्रकाश में रहते हैं, ऑक्सीजन में रहते हैं, गंदगी में नहीं रहते हैं। तो ऊपर के फल खाओगे तो दिमाग अच्छा चलेगा, और नीचे के फल खाओगे तो पैरों में मजबूती आएगी। उन्होंने ऐसी धारणा बना दी कि आज वो मुख्यमंत्री तक बन गए। जिंदगी में आलू प्याज देखते ही वो कहते हैं गुरुजी ने कहा था, आज भी नहीं खाते हो। अब देखो, एक छोटा सा अजैन के ऊपर संस्कार बना, आज भी उनके मन में वो स्मृति है। तो अपन को संस्कार देने से नहीं चूकना। यदि संस्कार में से 100 संस्कारों में से 20 संस्कार छूट गए तो 80 तो बचेंगे। अरे 99 संस्कार भी छूट गए, एक संस्कार भी बचा
तो कम से कम वो एक संस्कार जीवित तो रहा। इसलिए संस्कार बुरे नहीं होते हैं, संस्कार कहीं ना कहीं आते हैं। अंजन चोर जैसा व्यक्ति, उनका कुल, उनकी जाति, उनका सब कुछ संस्कारवान था। अंजन चोर कोई छोटे मोटे घर का आदमी नहीं था, बहुत संस्कारवान का था, लेकिन बुरी संगति में पड़ गए, बिगड़ गया। लेकिन उसका परिणाम ये निकला कि थोड़ा सा भी निमित्त मिल गया तो बाद में ऐसा सुधरा कि उसी भाव में वो निरंजन बन के मोक्ष चला गया। और बहुत ही शुभ सूचना आप सभी की भक्ति को देख करके जिनवाणी चैनल ने 20 मिनट बढ़ा दिए हैं। और श्री दीपक जैन शास्त्री सांगने तैयार रहेंगे और इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी विधानसी जैन, संदीप जैन। मम परमोपकारी मुनिपुंगव श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे महाराज, मेरा ये जिज्ञासा है कि जब से हम सांगने से अध्ययन करके समाज में आए हैं तो इतना अनुभव किया कि जो वहाँ पे अध्ययन कराया जाता है, जो जीवन शैली वहाँ पर जीना सिखाई जाती है, वह पूरे समाज में या पूरी दुनिया में कहीं सीखने को नहीं मिलती। उसी से प्रेरित होकर के कुछ समाज के महाजन हमसे पूछते हैं कि वहाँ यदि हमें एडमिशन कराना हो, यदि वहाँ की शैली को अपनाना हो तो हमें क्या करना होगा और कौन कौन से सब्जेक्ट हमें वहाँ पे उपलब्ध कराए जाएंगे। जब उनको सुनते हैं और मैं जैसे बोलता हूँ कि वहाँ पे एक प्रमुख सब्जेक्ट है जैन दर्शन। संस्कारों में यदि आपको आगे बढ़ना है, सबसे पहले तो मुख्यता उसी की रहती है। और संस्कृत शब्द सुनकर के कुछ बच्चे कठिनाई का अनुभव करने लगते हैं कि वहाँ पर संस्कृत कैसे हम पढ़ेंगे और संस्कृत इतनी कठिन भाषा है तो उसको कैसे हम फेस करेंगे। महाराज श्री, मेरा ये जिज्ञासा है कि आज समाज में जैसे सीबीएसई बोर्ड है और भी बोर्ड चलते हैं, उनमें संस्कृत भाषा को इतना महत्व तो नहीं दिया जाता। जैसे सीबीएसई बोर्ड में मैं अध्यापन कराता हूँ तो वहाँ पर 6, 7, 8 में ज़्यादा तक विषय देखा जाता है और बाकी कक्षाओं में नहीं पढ़ाते हैं। तो बच्चा जब पहली कक्षा में एडमिशन लेता है, 6वीं कक्षा में, तो उनको संस्कृत एकदम से पढ़ने को मिलती है तो वो बिल्कुल से हक्का बक्का हो जाते हैं कि क्या तो सब्जेक्ट हमें फेस करना पड़ रहा है। जिज्ञासा तो हमारी जिज्ञासा ये है कि हम समाज को कैसे प्रेरित करें कि संस्कृत भाषा जो प्राचीन भाषा है वो हमें दो दृष्टिकोण होते हैं। एक व्यक्ति संस्कृत को ही पढ़ना चाहता है क्योंकि वो ग्रंथों को पढ़ना चाहता है, प्राचीनता को पढ़ना चाहता है, अपनी जिंदगी के साथ साथ इस सृष्टि के रहस्यों को समझना चाहता है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। 99% लोग होते हैं हमें ना संस्कृत से मतलब है ना अंग्रेजी से मतलब है, हमें तो अर्थ से, आजीविका से मतलब है। हमारे लिए आजीविका किसमें अच्छी मिलेगी, हम पैसा अधिक किसमें कमा सकेंगे, अच्छी नौकरी किसमें मिलेगी, यह दृष्टिकोण होता है। यदि संस्कृत पढ़ने वालों को अच्छी नौकरी मिलने लग जाए तो सारे लोग इंग्लिश छोड़ करके संस्कृत ही पढ़ने लग जाएंगे। इनको भाषा से कोई मतलब नहीं है, इनको अच्छी नौकरी से मतलब है। तो अच्छी नौकरी जब मिलती है तो कितनी भी कठिन भाषा क्यों ना हो, सब सीखते हैं। वर्तमान में क्या हो रहा है, एजुकेशन में इंग्लिश की तरफ झुकाव होने से सरकारी सूत्र, नौकरी पेशा वाले, वहाँ पर इंग्लिश का महत्व होने से, संस्कृत की उपयोगिता ना होने से लोग संस्कृत से पीछे हट रहे हैं। कोई कारण नहीं, संस्कृत कोई कठिन नहीं है। अभी सरकार ये घोषणा कर दे कि किसी भी सरकारी नौकरी में संस्कृत पढ़ने वाले को, संस्कृत का जिसने पीरियड पढ़ा है उसी को नौकरी मिलेगी, अनिवार्य कर दें। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जो संस्कृत ना पढ़े, सब पढ़ेंगे क्योंकि नियम बन गया कि संस्कृत में यदि तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं रहा है तो आपको कोई नौकरी मिलने वाली नहीं है। फिर देखो संस्कृत पढ़ने वालों की लाइन लग जाएगी। तो उपयुक्तता हमें बताना पड़ा। आज प्राचीन भाषाओं से लोग क्यों पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उन भाषाओं का दैनिक क्रियाओं में, आजीविका में उनकी उपयोगिता घटती जा रही है। तो हमें प्रयास ये करना है कि उनकी आजीविका में इसकी क्या अहम भूमिका है। यदि यह सिद्ध कर सकेंगे
तो जरूर लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। हमारे बीच में डॉक्टर प्रदीप जैन, जो कि पूर्व दूरदर्शन शिक्षक हैं, वे अपनी जिज्ञासा पूर्व गुरुदेव के समक्ष रखेंगे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव एक श्लोक है भक्तामर जी का, बुद्धस्तो में विबुधार्चित बुद्धि बोधात त्वम शंकरोषि भुवनत्र शंकरत्वात्। तो पूरा श्लोक मुझे हमेशा अनुभूत होता है कि भगवान तो अरहंत परमेष्टि इस पंचम काल में है नहीं, पर निश्चित रूप से पूरी 4 लाइन आप में घटित होती हैं, क्योंकि जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, वो सभी लोग आपके चरणों में झुकते हैं। और चाहे हम लोगों की कोई भी समस्याएं हों, आप जहां विराज जाते हैं वो दुख दूर हो जाते हैं। हे भगवान, और साथ ही साथ अगर मैं पूरे दुनिया में अगर पूरी समाज से एक व्यक्ति चयन करने को कहूं तो पुरुषोत्तम अगर कोई हो गए तो गुरुदेव आप ही होंगे। और इसी क्रम में गुरुदेव, जब हम लोग दमोह में थे तो पथरिया के लोग बात भी कर रहे थे। एक और समाज थी तो दूसरी समाज ने बोला पथरिया में सिर फोड़ने महाराज जी नहीं जाएंगे, बहुत पत्थर भरे हो वहां पर। तो पथरिया के एक व्यक्ति ने बोला भैया ये सुधा सागर जी हैं, पत्थरों से मूर्ति बनाना इनको बहुत अच्छे से आता है। और गुरुदेव भगवान ये हुआ भी, आज सुबह पूरा हॉल छोटा पड़ गया और एक साथ सैकड़ों लोगों ने अभिषेक और गंधोदक प्रक्रिया में नियम लिया। गुरुदेव, ऐसी अवस्था में गुरुदेव एक जिज्ञासा और उत्पन्न होती है कि जो दूसरा गांव आपके सानिध्य से वंचित हो गया, तो आपको आकर्षित करने का भी कोई श्रावकों के लिए तरीका है, या गुरु के लिए कोई भक्त किसी तरीके से आकर्षित कर सकता है, या आपके लिए बुलाने की कोई विधि है क्या गुरुदेव? हम लोग आपके लिए कैसे आकर्षित कर पाए? मुनि का आकर्षण मुनि का खुद का ही चरित्र होता है जी। मुनि का आकर्षण मुनि के खुद की वात्सल्य भावना होती है, और वह आकर्षण कोई अलग से विधि में नहीं आता, भक्त की अंदर की श्रद्धा से उमड़ता है और वही आकर्षण काम करता है। यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि तुम लोग जैसे कोई देखने वाला आया तो चलो कल देखने वाले आ रहे तो ब्यूटी पार्लर चले जाओ, और ऐसा स्मार्ट बन के आओ जिससे लोग आकर्षित हो जाएं। यहाँ तो चारित्र ही ब्यूटी पार्लर है और करुणा ही उसकी क्रीम है, और उसी से दुनिया आकर्षित होती है, और वही आकर्षण का केंद्र है। उपकार जब समाज को लगता है कि साधु से हमारा और हमारी समाज पर उपकार होता है, तो उसका आकर्षण अपने आप बढ़ जाता है। नमोस्तु भगवान। और गुरुदेव, सांगानेर भी आपके आशीर्वाद से खुला। निश्चित रूप से संस्कृत को लोग पढ़ना नहीं चाह रहे, पर आपके आशीर्वाद से सांगानेर में ऐसा प्रबल प्रताप आया कि एक साथ सैकड़ों लोग आज सर्वकारी सेवाओं में हैं। आपके नगर के सौरभ जी भी रक्षा मंत्रालय का गुरुदेव केंद्रीय विद्यालय उसमें शिक्षक हैं। वहां के निकले हुए छात्र एसबीआई जैसी बड़ी बड़ी बैंक्स में मैनेजर हैं, पीएससी फाइट कर रहे हैं, एमबीए करने के बाद प्राइवेट बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट जॉब में जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से सांगानेर जाकर के आप दोनों मार्ग, एक तो गुरुदेव का आशीर्वाद मिल रहा है, दो भैया जो लोग बैठे हुए हैं वो गुरुदेव आपके ही आशीर्वाद से वहीं पड़े हैं और अब धर्म मार्ग पर भी लग चुके हैं। गुरुदेव, हमको यही आशीर्वाद मिले कि पथरिया और मजबूत हो, और जो जी 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 महाराज जी, देखिए आप कितने अच्छे पद पर सांगानेर से पढ़ करके लोग कहते हैं सांगानेर में क्या कोई पंडित बनना है। देखिए आज सांगानेर से पढ़कर कितने बढ़िया पोस्ट, रक्षा मंत्रालय के अंदर अपने कार्यरत हैं, सैनिक रक्षा मंत्रालय। हाँ, और ये देखो सारे विद्वान ये सब बैठे, और अब तो सांगानेर से एक मार्ग और खुल गया कि अब यहाँ भर्ती चालू हो गई, एक यूनिवर्सिटी में और चालू। देखो दो ब्रह्मचारी बैठे हैं सांगानेर से होकर के, तो अब मोक्ष मार्ग पर भी लोग बढ़ रहे हैं, संसार मार्ग पर भी लोग बढ़ रहे हैं। सांगानेर संस्थान एक मल्टीपर्पज संस्थान है जिसकी प्रतिभाएं बहुमुखी हैं। महाराज जी, अभी थल सेना में अभिजीत कोरेगांव नाम का लड़का है, थल सेना में भर्ती हो गया, वो सेना में चला गया, क्षत्रिय काम करने लगा। जैनियों को सेना में जाने में कोई आपत्ति नहीं, जैनियों को आगम के अनुसार भी जैनियों को सेना में जाने के उल्लेख हैं। हरिवंश पुराण के अंदर राजा कहता है सामयिक का समय हो गया, तो राजा घोषणा करता है
देखो सेना में कई जैनी भर्ती हैं, अतः सामयिक का समय हो गया है, इसलिए संधि काल में युद्ध को विराम किया जाए। युद्ध को विराम किया भी तो किसके कारण से किया? एक जैनी के कारण से, कि ये समय उनका सामयिक का होता है, यानी पहले भी जैनी सैनिक बनते थे। कुमारी विधानशी जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगी सारिका चंचल मलैया पथरिया। महर्षि के चरणों में तैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छा। महर्षि, मेरा प्रश्न जब अपन रमुकार मंत्र पढ़ते हैं तो मन में पढ़ना चाहिए, मुंह से बोलकर पढ़ना चाहिए? मन में आने अंदर अंदर बुदबुदाना पड़ना चाहिए। इतने जोर से ही मत पढ़ो, इतने धीमे भी मत पढ़ो कि भूल जाओ। बच्चों को बुदबुदाते हुए नमो ऋताणम ऐसे पढ़ो। कुमारी शारिका चंचल मलैया पथरिया, और इसके बाद तैयार रहेंगी अनीता सतीश सिंगई पथरिया। अति शीघ्र करें, शीघ्रता करें, जल्दी से, जल्दी प्रश्न पूछें। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी। हे गुरुवर, सुख में तो सब आगे दिखाई देते हैं और दुख में सब दूर रहते हैं, ऐसा क्यों? ये तो संसार का स्वभाव है। दुखी आदमी के पास जाके क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। सुखी आदमी के पास जाके सुख मिलेगा, और दुनिया सुख चाहती है तो सुखी के पास जाती है, क्योंकि दुखी आदमी के पास तो दुख के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। तो ये स्थिति बनती है, क्योंकि संसार सुख के लिए ही तो जी रहा है, ये स्वभाव मानना चाहिए। अभी बात अलग है कि जब धर्म उत्पन्न हो जाता है, तो जिनके धर्म उत्पन्न हो जाता है उनको दुखी के पास जाने पर ही सुख उत्पन्न होता है। दुखी का दुख दूर करने से सुख उत्पन्न होता है। अब ऐसे लोग तो धर्मात्मा कहलाते हैं, जो दुखी के पास जाकर उसका दुख दूर करके ही अपने आप को सुखी मानते हैं। गुरुदेव, जवेरा, तेजगढ़, हटा इत्यादि जगहों पर भैया जी के सानिध्य में शिविर चल रहा है, और ये आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। तैयार रहेंगी कुमारी सविता जैन। गुरुवर के चरणों में अनंतवार मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु 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 भगवान। एक गुरुवार, मेरी एक जिज्ञासा है कि भावना भवनाश नहीं होती है, तो मेरी बचपन से बहुत तीव्र भावना, क्या मेरी भावना पूर्ण होगी गुरुवर? क्या की भावना? भावना भवनाश नहीं होती है गुरुवर। मेरी बचपन से बहुत तीव्र भावना है, मैंने आज तक किसी से नहीं बोला, आपके सामने मैं प्रकट कर रही हूँ। मेरी एक भावना है, यदि सच्ची है तो पूरी होगी। इस भाव में नहीं हो गए तो अगले भाव में हो तो जाती है। भावना ये मुहावरा कहलाता है। भावना यदि योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव मिले तो भावना पूरी होती है। अलंग शक्तिर भवितव्य यम हेतु द्वया विस्कृत कार्य। बाह्य और अंतरंग निमित्त दोनों एक मिलने पर कार्य होता है। अंतरंग उपादान तो तुम्हारा भावना रूप है, लेकिन उसका पकने के लिए बाहरी निमित्त की अनुकूलता चाहिए, तभी अंतरंग भावना सफल होती है। श्रीमती सविता जैन खेजरा, और इसके बाद तैयार रहेंगी रोशनी राहुल साव। जल्दी जिज्ञासा करें। अतिशीघ्र करें। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। हे मुनिश्री, मेरा प्रश्न है कि पूर्व जन्म के कर्मों की निर्जरा कैसे होती है, और यदि विषम परिस्थितियों में तीव्र कर्म के उदय हमारे आते हैं तो उनको कैसे समता भाव से धारण करें? पूर्व कर्म का बंधा हुआ कर्म जो है वह 3 कारणों से निर्जरा को प्राप्त होता है। पहली बात तो उस कर्म के प्रति आपको खेद भाव होना चाहिए कि मैंने गलत किया। दूसरा भाव होना चाहिए भविष्य में मैं ऐसा नहीं करूंगी। ऐसे संकल्प होने से पूर्व कर्मों की निर्जरा हो जाती है। फिर भी कभी कभी ऐसे जबरदस्त कर्म आते हैं, तो उस समय एक ही भाव करना चाहिए कि जब मैंने अपराध किया है तो सजा तो मिलेगी।
जब कर्म पूरा खोटा किया है तो उसको सहन तो करना पड़ेगा। हंसते हुए सहन करो, चाहे रोते हुए सहन करो। जेल तो जब अपराध किया है तो जेल चाहे हंसते हुए काटो, चाहे इसी प्रकार कर्म किया है तो जब वो उदय में आया है तो चाहे हंसते हुए दिन निकालो, चाहे रोते हुए निकालो, कर्म तो अपना फल देगा। यदि हंसते हुए निकालते हैं तो शायद कर्म हमें जल्दी समाप्त हो सकता है क्षमता भाव से। पूज्य गुरुदेव, मैं साव परिवार की ओर से एक मिनट, हमारे पथरिया नगर के एक छात्र हैं सचिन जैन, जो पीएससी में चयनित हुए हैं। सचिन जैन अपनी जिज्ञासा रखेंगे जल्दी से। हाँ, आप जिज्ञासा रखिए सचिन जैन। नमोस्तु नमोस्तु। कर्म सिद्धांत के अनुसार सबको अपने कर्मों का फल मिलता है, ईश्वर भी कुछ नहीं बदलता, फिर प्रार्थना से क्या मिलता है और क्यों करते हैं प्रार्थना? कर्मों का फल मिलता है पक्का है, लेकिन कर्मों के फल को हम टाल तो सकते। यदि किसी व्यक्ति के सामने कांटा पड़ा है तो कांटा चुभेगा, ये पक्का है, लेकिन यदि हम देख के चलेंगे तो हम बच सकते हैं। जब भी फल मिलेगा कर्म के उदय से मिलेगा, लेकिन कर्म का उदय फल देगा ही, ऐसा कोई नियम नहीं है। बिना फल दिए भी चले जाते। जैसे मान लीजिए, उदाहरण देता हूं, हमारा इस समय अंतराय कर्म का उदय आवे तो क्या करेगा हमारा? क्योंकि मैं तो हार ले नहीं रहा हूं। अंतराय कब डालेगा? जब हार लेंगे। हमने पूरे 24 घंटे का त्याग कर दिया, तब 24 घंटे जो अंतराय कर्मोदय में आएगा वो बिना फल दिए चला जाएगा। ये त्याग का परिणाम है। इसलिए प्रार्थनाएं, त्याग, तपस्या से कर्म कम होते हैं, हीनादिक होते हैं और उनका परिणाम भी निकलता है। एक बहुत अच्छी कथानक आती है कि एक संत के लिए कांटा लग गया तो उनका शिष्य बोला, गुरुदेव आपके लिए कांटा, आप इतने तपस्वी हैं, इतने ज्ञानी ध्यानी हैं, फिर भी आपको कांटा लग गया। मुझे संदेह हो रहा है कि आपकी तपस्या, आपका ज्ञान कहीं गड़बड़ तो नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? तो गुरु कहते हैं, सुनो सुनो ज्ञान ध्यान की तपस्या का परिणाम। मैंने पूर्व भाव में एक बकरे की गर्दन काटी थी, असंख्यात भाव पहले। वह कर्म आज उदय में आया है। आज मैं तपस्वी था, साधु था, ज्ञानी ध्यानी था, तो गर्दन के स्थान पर पांव आ गया और तलवार के स्थान पर कांटा आ गया। बोलो, यह किसका प्रभाव है? यदि मैं तपस्वी नहीं होता तो आज मेरी गर्दन कटनी थी। गर्दन कटती, क्योंकि मैंने काटा था तो मेरी गर्दन कटती। लेकिन चूंकि मैंने पश्चाताप कर लिया, भविष्य का त्याग कर दिया, तो कर्म ने कहा सजा तो मिलेगी। कटार क्या बन गई? कांटा। और गर्दन क्या बन गया? पैर। बोलो, धर्म करने से कर्म को कितना अंतर मिला? ये होता है। इसलिए कभी भी धर्म प्रार्थनाएं नहीं छोड़ना। इससे हमारे बड़े बड़े कर्म छोटे में निकल करके चले जाते और हम बड़ी दुर्घटना से बच जाते। श्री सचिन जैन, पीएससी चयनित छात्र, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संगीता सैलन चौधरी। महाराज नमोस्तु शुल्लक जी इच्छामी। महाराज मैंने अपने अध्ययन और पढ़ाई के दौरान कई किताबों का, लेखकों का और टीचरों का जो मुझसे परिचित भी नहीं थे उनका सहयोग लिया, और आचार्य गुरुवर आचार्य श्री और आपका आशीर्वाद लिया। अनुशासन संस्थान दिल्ली में पढ़ाई की। पंकज तो हाँ, तो महाराज जी मैं इन सभी का आभार, अपनी सफलता पर मेरा यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चयन हुआ है, तो मैं इसमें सभी का योगदान के आभार कैसे व्यक्त करूं महाराज? सभी का योगदान का आभार यही है, तुम्हें जिस माध्यम से सफलता मिली है, तुम अपनी जिंदगी में मरने के पहले तुम अपने समान किसी एक को बना करके इतिश्री कर देना, तुम्हारी सफलता से आभार हो जाता।
श्रीमती संगीता शैलन चौधरी और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आभा अनुराग सराफ पथरिया। शीघ्रता करें। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि देवगति से मरण करके जीव कहाँ कहाँ जाते हैं और देवगति में कहाँ कहाँ से आते हैं महाराज जी? देवगति में से जीव मरण करके मनुष्य त्रियंशों में ही जाते हैं और त्रियंशों में एक इंद्रिय भी बनते हैं। प्रत्येक एक इंद्रिय बनेंगे, निगुद में नहीं जाएंगे, नरक नहीं जाएंगे, भोग भूमि आदि नहीं जाएंगे। त्रियंश और मनुष्यों में भी नियम से देव कर्म भूमि के ही मनुष्य और त्रियंश बनते हैं। एक इंद्रिय कहीं के भी बन सकते। देवगति में जाने वाले लोग भी मात्र मनुष्य त्रियंश पर्याय से ही जाते हैं। मनुष्य त्रियंश पर्याय के अलावा कोई भी जीव देवगति को देव नहीं बनता, नारकी देव नहीं बनता। मनुष्य त्रियंश और त्रियंशों में भी संगी पंचेंद्री ही मनुष्य त्रियंश और संगी पंचेंद्री मनुष्य जो है वो भी गर्भज, वही स्वर्ग को देवगति को प्राप्त होता है, शेष नहीं। अंतिम जिज्ञासा पूछेंगी श्रीमती आभा अनुराग सराफ पथरिया। मैं नमोस्तु 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 क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी मेरा जी इच्छामी। मेरा श्री, मेरी जिज्ञासा है, जो लोग नित्य मंदिर जी में अभिषेक पूजन करते हैं और बड़ा बड़ा दान बोलते हैं, यही लोग दूसरों से उधार लेकर पैसा लौटाते नहीं और दूसरों के जमीन जायदाद का हड़पने का प्रयास करते हैं, तो महाराज ऐसे लोगों का पुण्य पाप का बैलेंस क्या होता? जितना पुण्य कर रहे हैं उतना पुण्य बनेगा, जितना पाप कर रहे हैं उतना पाप बनेगा, सीधी बात है। अच्छा कार्य करते, कोई लोग ऐसे हैं जो पैसे भी हड़पते हैं, दुनिया के पाप भी करते हैं, लेकिन धर्म बिल्कुल भी नहीं कर रहे। उनसे अच्छा है कि पाप तो सभी बराबर कर रहे हैं, लेकिन ये कभी कभी धर्म भी तो कर लेता है। तो ये तुलनाएं उसकी है। ठीक है, धर्म करने वालों को इस प्रकार के कार्य नहीं करना चाहिए, इस प्रकार के कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि वो धर्मात्मा है। वो धर्मात्मा को अधर्मियों की बराबरी नहीं करना चाहिए। किसी का लेन देन है, किसी की आत्मा को दुखाना हमारे लिए उचित नहीं है। सही तो यही है। ऐसा बोले परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। मित्रों, नित नए नए उपक्रम पथरिया में हो रहे हैं। पत्थरों से मूर्तियां तो बनी रही हैं जीवंत। एक और कार्यक्रम है कल 16 जून को इसी प्रांगण में गोरा मंदिर की बेदी के शिलान्यास का कार्यक्रम है, जिसमें समस्त पुरुष वर्ग और रहेगा, क्योंकि उसकी बोलियां भी इसी हाल में हैं। गुरुदेव के सानिध्य में ऐसा अवसर मिले, समझ लीजिए सोना बट रहा है और कल सोना लुटने का उपक्रम है। तो आप सब पधारें, आइए चलते हैं। पूरी समाज के बीच से एक व्यक्ति का चयन किया जाना है, और ऐसा कौन महानुभाव है जो चाहता है कि आज की आरती गुरुवर की हम ही करेंगे। गुरुवर की आरती करने के लिए 11,000 से 11,111 एक निश्चित रूप से आज कई परिवारों ने अभिषेक की उपक्रम किया होगा। कई परिवारों ने यह सौभाग्य प्राप्त किया होगा कि हम रोज अभिषेक करेंगे, गंधोदक अपने हाथों से परिवार को देंगे, पर आज आरती भी परिवार के साथ मिलकर करना है। और बात पहुंची 11,111, 11,111 एक, 11,111 दो। और कोई महानुभाव जिसकी भावना है कि आरती हमें ही करना है? अंकुश जैन, राहुल जैन, तौलिया सागर, अमन जैन, सराब सागर, ये आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बात पहुंची 11,008 की आरती के लिए, 11,111 एक, 11,111 दो। हाँ, नहीं कौन है, नाम बताओ ना, किसकी करवाना है? तो उनकी आज आदिनाथ मंदिर भी आरती लेकर आया है। एक सोने का टॉप से हमारे यहाँ चौका लगा था, वहाँ पे किसी का गिरा है, जिनका भी हो वो हमसे यहाँ से ले जाएं। दूसरी आरती के लिए श्री नीरज कुमार जी जैन बासा वाले सा परिवार आ जाए। 11,111 एक, 11,111 दो और 11,111 रुपया 3। यह सौभाग्य मिला है। नीचे बासा वाले कौन है?
हार